एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल पर दोबारा जुड़ने के लिए। दोस्तों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बेसिक नॉलेज जो हमने सीरीज चला रखी थी, ऑलरेडी हमने 7 जो लेक्चर हैं कवर कर लिए हैं डेली रूटीन में। परंतु कुछ दिनों से 2-3 दिन से दोस्तों मैं किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाया आपकी, ठीक है ना। और अब हमने रूटीन बनाया है इस सीरीज़ के लिए कि भी जो वीकली ना इसकी 3 जो क्लासेस होंगी वो अपलोड की जाएंगी, ठीक है ना। जो बेसिक जो नॉलेज होगी हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की है, उसमें क्या है हम 3 क्लास क्या है वीकली लेके आएंगे, टॉप 3, ठीक है ना। उससे क्या होगा, मतलब आपको टाइम भी मिल जाएगा चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, ठीक है ना। और जो अभी आपने कमेंट सेक्शन में कुछ भी मतलब पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो और मेरे लिए भी सूटेबल होगा, ठीक है ना। तो अभी डेली ना बना के वीडियो, अब क्या है वीक में मात्र 3 दिन बनेगी वीडियो, ठीक है ना। तो ये आज की वीडियो है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं, हमारी जो सीरीज चली है उसी का जो आज 8वां लेक्चर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेट है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है भाई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र की बारे में अगर बात करें, यहाँ की कैपिटल है भाई मुंबई, जिसे क्या बोलते हैं हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से बोलते हैं। भारत की आर्थिक राजधानी भी यही है, क्योंकि जो मोस्टली जो बैंक हैं उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और आर्थिक राजधानी भी कौन सी है भारत की, मुंबई। क्लियर है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र के जो सीएम है वो फिलहाल में कौन है, उद्धव सिंह ठाकरे। क्लियर है। इनकी शिवसेना पार्टी है भाई, ठीक है ना। तो उद्धव सिंह ठाकरे यहाँ पे करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं। क्लियर है। और कांग्रेस का और 3 जो पार्टी का यहाँ पे गठबंधन हो रखे हैं। और यहाँ पे डिप्टी सीएम भी नियुक्त कर रखे हैं। जो वाइस जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, अजीत पवार। अजीत पवार जी को यहाँ पे क्या है, वाइस चीफ मिनिस्टर बना रखे हैं, यानी उप मुख्यमंत्री बना रखा है। कहाँ का, महाराष्ट्र का। क्लियर है, ठीक है ना भाई, याद रखना आपने सभी को। तो उसके बाद बात करें, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। और यहाँ का जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय कौन सा लगता है, बॉम्बे हाईकोर्ट। बॉम्बे हाईकोर्ट दरअसल मुंबई में ही पड़ता है, परंतु इसका नाम बॉम्बे हाईकोर्ट है, ठीक है ना। जिसके चीफ जस्टिस कौन है, दीपांकर दत्ता। दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। और बॉम्बे हाईकोर्ट क्या है, महाराष्ट्र का तो न्यायालय है ही न्याय, उसके साथ साथ जो है गोवा जो राज्य है उसका उच्च न्यायालय भी कौन सा है, बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक है ना। तो गोवा और जो महाराष्ट्र है वो दोनों का साझा हाईकोर्ट है, जिसके चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता है। यहाँ पे अगर बात करें विधानसभा की सीटें कितनी है, 288। और राज्यसभा जो है उसकी सीटें कितनी है, 19 सीटें, जो कि हमारा स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन क्यों होता है राज्यसभा का, ठीक है ना, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। लोकसभा की सीटें कितनी है यहाँ पे, 48, 48। क्लियर है। उसके बाद बात करें तो यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, वो है ग्रीन इम्पीरियल कबूतर। ग्रीन इम्पीरियल कबूतर, ये कबूतर की प्रजाति है भाई यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, जो कि यहाँ का राजकीय पक्षी है, ठीक है ना। और उसके बाद है विश्वकाय गिलहरी, यहाँ की क्या है, राजकीय पशु है भाई। विश्वकाय जो गिलहरी है वो यहाँ का क्या है, राजकीय पशु है भाई, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो मराठी भाषा बोली जाती है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। मराठी भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। क्लियर। उसके बाद बात करें यहाँ का जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन सा है भाई, वो है धनगरी गाजा, राजोसी। राजोसी ये भी एक नृत्य है भाई यहाँ पे। और प्रभाकर, ये जो 3 जो प्रमुख जो फोक डांस है यहाँ के महाराष्ट्र की, कौन कौन से भाई, ये धनगरी धनगरी गाजा, राजोसी, रामजोशी और प्रभाकर, ये 3 मुख्य हैं, याद रखने आपने। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। दरअसल लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, भारत में एक क्राइटेरिया प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या गिनी जाती है। तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे। क्लियर है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र के बारे में ही, यहाँ की जो फेमस जो रिवर है, प्रमुख जो नदियाँ हैं, जो यहाँ पे सिंचाई का पीने का पानी जिससे मतलब मिलता है, तो नदियाँ ही होती हैं इसका स्रोत। तो कृष्णा और जो गोदावरी जो यहाँ की नदियाँ हैं, ये यहाँ की प्रमुख नदी हैं भाई। क्लियर है। जो गोदावरी और कृष्णा जो नदी हैं वो यहाँ की क्या हैं, प्रमुख नदियाँ महाराष्ट्र राज्य की, ठीक है ना। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेशनल पार्क कौन कौन से हैं,
तो एक है भाई संजय गांधी नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और चंदौली नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, भाई चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे है। उसके बाद है नवेगांव नेशनल पार्क और तड़ोबा नेशनल पार्क। तो ये चार जो मेन जो नेशनल पार्क हैं वो कहाँ पे पड़ते हैं, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, वो कौन सी है भाई, कलसूबाई शिखर। कलसूबाई नाम से कोई शिखर है, चोटी है, जो कि महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी सबसे ऊंची चोटी है भाई, क्लियर है। उसके बाद बात करें महाराष्ट्र में क्या है, अजंता एलोरा की गुफाएं भाई, सुनेगा आपने, जो कि बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो ये अवशेष हैं, अजंता और एलोरा की जो गुफाएं, ठीक है ना, वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र के अंदर। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि भाई सीजीएल के एग्ज़ाम में आया था एक बार, ठीक है ना, 2016-17 का एग्ज़ाम था शायद, उसमें पूछा गया था भाई अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं, तो वो कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद बात करें भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह, भारत की सबसे बड़ी जो बंदरगाह है, हार्बर है, पोर्ट है, जहाँ से व्यापार होता है। बंदरगाह दरअसल जहाँ से भाई समुद्री रास्ते से, हवाई जहाज़ की सहायता से, मतलब कुल मिला के जहाँ से व्यापार होता है दूसरे देशों के साथ, तो उसको बोलते हैं बंदरगाह। तो सबसे बड़ी जो बंदरगाह है ना भारतीय, वो कौन सी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह है भाई, जो कि कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, क्लियर है। तो ये था महाराष्ट्र से। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश की सबसे पहले दोस्तों कैपिटल देख लो। आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को एक राज्य बना तेलंगाना, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि भाई आंध्र प्रदेश से अलग हो गया, एक राज्य बन गया तेलंगाना, तो उसका अलग एरिया डिवाइड कर दिया गया, उसका अलग एरिया डिवाइड कर दिया गया। तो उसी के तहत जो इनकी एक कॉमन जो राजधानी बनाई गई 10 साल के लिए, 10 साल के लिए एक राजधानी बनाई गई हैदराबाद। परंतु बाद में क्या हुआ, अब पिछले साल ही क्या हुआ, यहाँ की जो मैप जो जारी हुआ है ना, जो नया जो मैप हुआ भारत का जारी, जो अभी नया नया मैप जारी हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने एक याचिका डाली कि भाई हम जो है ना अपनी जो राजधानी है ना, अब अमरावती दिखाना चाहते हैं, ठीक है। क्या दिखाना चाहते हैं, अमरावती। इन्होंने अपनी अमरावती राजधानी दिखा दी, नई जो मैप था। परंतु उसके बाद क्या हुआ, इनके सामने एक और कुछ मतलब पॉइंट आए, और इन्होंने डिसीजन लिया कि भी इन्होंने बिल पास किया संसदीय, मतलब यहाँ की जो वो थी विधानसभा थी, वहाँ पर एक बिल पास करते हैं, और इन्होंने बिल में बोला कि भाई हम जो है अपने राज्य के लिए 3 राजधानियाँ बनाएंगे। वो कौन कौन सी, एक तो अमरावती, विशाखापट्टनम और कुरनूर। और अमरावती की बात करें तो ये प्रशासनिक राजधानी है भाई, जहाँ से शासन चलेगा। उसके बाद है विशाखापट्टनम, ये कार्यकारिणी, ठीक है ना, जो मतलब जो भी नियम होंगे उनको लागू करवाने का काम करेगी, क्लियर है, कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव। उसके बाद कुरनूर जो है न्यायिक, न्यायिक जो राजधानी कौन सी है यहाँ की, जो जस्टिस से रिलेटेड, यहाँ पे जो हाईकोर्ट होगा कुरनूल में, ठीक है ना। और विशाखापट्टनम जो कि है वहाँ पे कार्यकारिणी, और अमरावती पे प्रशासनिक कार्य होंगे भाई। तो 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो 3 राजधानियाँ हैं, और भारत का पहला भी ये राज्य बना है जिसकी 3 जो कैपिटल होंगी, ठीक है ना, क्लियर है। उसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है करंट टाइम में, चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई एस जगनमोहन रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। और मैंने बताया भाई करंट अफेयर में पढ़ाता हूँ मैं भी, वाईएसआर से रिलेटेड आंध्र प्रदेश योजना स्टार्ट करता है भाई। मतलब अगर कोई भी योजना अगर आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है तो उसका जो नाम है, जो इनिशियल जो लेटर होते हैं वो वाईएसआर होता है भाई, ठीक है ना। तो वाईएसआर अगर किसी भी योजना की स्टार्टिंग में मिल जाता है तो वो आपको डेफिनेटली किस राज्य की योजना है टिक कर देना, मतलब क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश राज्य की, ठीक है ना, आंख बंद करके ये टिक कर देना है, ठीक है ना, ये तो कहाँ की है, आंध्र प्रदेश राज्य की योजना। उसके बाद बात करें यहाँ के जो राज्यपाल है करंट टाइम में, जो गवर्नर हैं वो कौन है, विश्व भूषण हरिचंदन। भाई इसको ठीक कर लेना, प्रिंट में दिक्कत आ गई। विश्व भूषण हरिचंदन, विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ की क्या है, पोषण नहीं है भाई, भूषण है, ठीक है ना। विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के क्या है, करंट टाइम में राज्यपाल। और राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति, और शपथ कौन दिलाता है, चीफ मिनिस्टर उस राज्य का, क्लियर है। और जो राज्यपाल है उसका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता, राष्ट्रपति जब चाहे उसको नियुक्त कर सकता है, और जब चाहे उससे क्या है अपना इस्तीफा भी मांग सकता है, ठीक है ना,
क्लियर है। तो भाई उसके बाद बात करें उच्च न्यायालय, ये जो आंध्र प्रदेश है जब अलग राज्य बना, इनका एक हैदराबाद हाई कोर्ट था भाई, परंतु इन्होंने मांग रखी कि भाई हमारा एक अलग हाई कोर्ट होना चाहिए, तो इन्होंने अपना एक अलग हाई कोर्ट बनाया। आंध्र प्रदेश का अलग हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से, ठीक है ना। और जब ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट बना तो भारत में पहले तो 24 हाई कोर्ट थे, और जब आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना तो भारत में हाई कोर्टों की संख्या कितनी होगी, 25 हाई कोर्ट हो गए करंट टाइम में, ठीक है ना। और 25वां हाई कोर्ट कौन सा बना, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट का, ठीक है ना। जिसके फिलहाल में करंट टाइम में चीफ जस्टिस कौन है, जितेंद्र कुमार महेश्वरी। जितेंद्र कुमार महेश्वरी जी क्या है, करंट टाइम में चीफ जस्टिस है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, जो कि भारत का 25वां हाई कोर्ट बना था। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 175। 175 यहाँ पे विधानसभा की सीट है। राज्यसभा की 11 सीटें हैं और 25 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है ना। और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो है भाई तोता, पैरट। और काला जो हिरण है, ब्लैक बक, वो यहाँ का राजकीय पशु भी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, आधिकारिक भाषा है, वो कौन सी है, तेलुगु। यानी कि तेलुगु भाषा बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं रहते हैं यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे लोक नृत्य। लोक नृत्य कौन कौन से, भी ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए। गोभी, बाथा बाथाकम्मा, धमाल, मधुरी, डंडारिया आदि। कुछ महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य हैं, फोक डांस हैं, गोभी, बाथाकम्मा, धमाल, मधुरी और डंडारिया, ठीक है। तो ये यहाँ के प्रमुख जो फोक डांस है भाई। क्लियर है, याद रखने आपने कहाँ के, आंध्र प्रदेश राज्य के। उसके बाद बात करें यहाँ का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात कितना है, 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। काफ़ी अच्छा लिंगानुपात है, परंतु सबसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे अच्छा तो किसका है, केरला राज्य का, ठीक है ना। परंतु फिर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो लिंगानुपात है और राज्यों के मुकाबले, ठीक है ना, 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। उसके बाद बात करें यहाँ की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, कृष्णा है, गोदावरी है। कृष्णा गोदावरी यहाँ की भी क्या है, प्रमुख नदियाँ भाई, आंध्र प्रदेश राज्य की। क्लियर है। और कहाँ की बताई थी मैंने, महाराष्ट्र की भी बताई थी, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ का जो नेशनल पार्क है, एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना। वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है आंध्र प्रदेश राज्य की भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर बनने वाला आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य था। भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कर्नाटक से अलग होकर बना था ये। क्लियर है, याद रखना आपने। तो भारत भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश देखो, आंध्र प्रदेश से एक अलग राज्य बना तेलंगाना, तो 25वां हाई कोर्ट बना यहाँ का। और यहाँ पे जो है ना 18वां रेलवे जोन भी बना है दोस्तों, ठीक है ना। भारत में पहले क्या थे, 16 रेलवे जोन थे। 17वां रेलवे जोन कौन सा बना, जो कोलकाता वहाँ की जो मेट्रो है, मेट्रो सेवा को अपना देश का क्या है, 17वां रेलवे जोन घोषित किया। और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया तो इन्होंने भी अपना क्या एक अलग से रेलवे जोन बना दिया, ठीक है ना, जो कि भारत का कौन से नंबर का रेलवे जोन बना, 18 रेलवे जोन। तो भारत में अगर पूछ ली जाए अब फिलहाल में करंट टाइम में कितने रेलवे जोन हैं, तो कितने हैं, 18। अच्छा, जो रेलवे है आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट जो बोर्ड है आरआरबी, उसके चेयरमैन कौन है भाई फिलहाल में, तो विनोद कुमार यादव जी फिलहाल में क्या है, चेयरमैन है, हेड है आरआरबी के। क्लियर है। तो ये था हमारा आंध्र प्रदेश से। उसके बाद बात करें नेक्स्ट स्टेट हमारा तेलंगाना। डेफिनेटली क्योंकि आंध्र प्रदेश से अलग होगा मैंने, तो साथ ही साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि भाई 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना जिसका नाम था तेलंगाना। क्लियर है, ठीक है ना। जिसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद। हैदराबाद भाई परमानेंट क्या है, तेलंगाना की कैपिटल होगी, ठीक है ना। वहाँ पर तो उन्होंने अपनी 3 कैपिटल बना ली, ठीक है ना, राजधानियाँ। उसके बाद बात करें के चंद्रशेखर राव यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना राज्य के भाई, ठीक है ना। और तमिल साई सौंदर्य राजन यहाँ की करंट टाइम में क्या है, महिला गवर्नर है भाई, ठीक है ना। महिला ये तमिल साई सौंदर्य राजन जो यहाँ की क्या है, करंट टाइम में राज्यपाल हैं भाई, ठीक है ना। और बात करें यहाँ का जो हाईकोर्ट है, तो हैदराबाद में ही क्या है, यहाँ का हाईकोर्ट है आंध्र जो तेलंगाना राज्य का।
तेलंगाना का हाई कोर्ट कौन सा लगता है? हैदराबाद हाई कोर्ट। जिसके चीफ जस्टिस कौन है भाई? ध्यान से देख लो, जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान। जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना राज्य के भाई। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है हैदराबाद में, ठीक है ना, उसके चीफ जस्टिस है। क्लियर है, याद रखना, जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ की जो विधानसभा है उसकी सीटें कितनी हैं? 119 सीटें हैं। 119 यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं जिन पे क्या है, सीएम सेलेक्ट होता है, इलेक्ट होता है, ठीक है ना। जो चीफ मिनिस्टर की जो पोस्ट है, जो सीएम चुना जाता है किसी भी राज्य द्वारा, तो विधानसभा की सीटों पर चुना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद राज्यसभा स्थायी सदन जिसकी क्या है 7 सीटें हैं भाई यहाँ पे, ठीक है ना। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 17 सीटें हैं भाई, ठीक है ना। 17 सीटें हैं भाई। क्लियर है। वैसे आप एक लिंक बना सकते हो तेलंगाना से। 17 7 119, 17 का पैड़ा याद रखना आपने, और 7 पे लेकर जाना है। 17 7 119। अब 119 तो क्या हो गया? विधानसभा की सीटें, ठीक है। और 7 पे लेके गए हैं तो 7 क्या होगी? राज्यसभा की सीटें। और 17 क्या है यहाँ पे जिसकी हम टेबल चला रहे हैं? वो लोकसभा। क्लियर है। एक ट्रिक अभी जनरेट किया माइंड से, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद बात करेंगे भाई यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा भाई? इंडियन रोलर। इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। और जिंका हिरण यहाँ का करंट टाइम में राजकीय पशु भी है भाई। जिंका हिरण, हिरण की कोई प्रजाति है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो यहाँ की जो राजकीय जो भाषा है, ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली कौन कौन सी भाषा है? तेलुगु और उर्दू। तेलुगु और उर्दू यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है भाषा, ठीक है ना। और यहाँ की ये क्या है? आधिकारिक भाषा है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब बात करते हैं यहाँ का जो लोक नृत्य है, जो फोक डांस है, जो फेमस जो यहाँ का लोक नृत्य है तेलंगाना के अंदर, वो कौन सा है? यक्षगान। यक्षगान मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछेगा भाई यक्षगान जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, वो किस राज्य में किया जाता है? तो अब तेलंगाना में। पहले किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। कब? 2 जून 2014 से पहले आंध्र प्रदेश में ही पड़ता था तेलंगाना, परंतु बाद में अलग हो गया। तो अभी ये यक्षगान जो क्या है लोक नृत्य है फिलहाल में किस राज्य का? तेलंगाना राज्य का भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करें यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है? वो है 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर ये यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। किस राज्य का भाई? तेलंगाना राज्य का। उसके बाद बात करेंगे हम प्रमुख नदियाँ। यहाँ की जो फेमस जो रिवर है, प्रमुख नदी हैं, वो कौन कौन सी हैं बात करेंगे। तो कृष्णा, गोदावरी जो कि महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की भी प्रमुख नदी थी, तो ये यहाँ से भी गुजरती है, कृष्णा और गोदावरी। और मूसी जो नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है भाई। मूसी जो नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और वो भी यहाँ की क्या है? एक प्रमुख नदी है। तो क्या कितनी नदी होगी? कृष्णा, गोदावरी और मूसी हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ। और भाई बाहर से में एक स्टैटिक पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जो कृष्णा नदी है ना, इसमें क्या पाए जाते हैं? हीरे। हीरे पाए जाते हैं या मिले हैं कभी? वैसे बोला जाता है कि कृष्णा एकमात्र भारत की नदी जिसमें क्या हीरे पाए जाते हैं, तो कृष्णा नदी है भाई। क्लियर है, याद रखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। याद रखना भाई, एक के इम्पोर्टेंट यहाँ पे नेशनल पार्क है महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क। कहाँ पे है भाई? तेलंगाना राज्य के अंदर। और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की कौन सी है? डोली घटा। डोली घटा जो है कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? तेलंगाना राज्य की भाई। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे जो हैदराबाद जो कैपिटल है ना यहाँ की तेलंगाना राज्य की, तो हैदराबाद में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हैदराबाद में एक बहुत बड़ी इमारत है चार मीनार के नाम से। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अरे ये क्वेश्चन पूछा भी गया था 2015 के सीजल के एग्जाम में पूछा गया भाई, चार मीनार किस राज्य में पड़ती है? तो उस टाइम पे जब 2015 था उस टाइम पे अलग हो गया था, तेलंगाना राज्य में पड़ती है भाई। क्लियर ना, क्योंकि हैदराबाद किसके अंडर में आता है फिलहाल में? तेलंगाना राज्य की। क्लियर है। तो चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। तो याद रखना आपने। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, शॉर्ट ही सही। मैंने बताया था कि भाई बूंद बूंद से सागर भरता, जो हम मतलब ये धीरे छोटा छोटा पॉइंट लेके आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई। 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इसको डेली देखते हो या बार बार देखते हो तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल जम जाएंगी, ठीक है ना। आप कभी नहीं बोलोगे, ठीक है ना। और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो अगर उनको कल को अच्छा कंटेंट मिलेगा तो वो आपके पास शेयर करेंगे, ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और जो ये क्लास है हमारी, ये वो चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे ये जो हमारा जो इवनिंग सेशन होता है उसकी हो, ठीक है ना। उसकी जो PDF जो फाइल होती है दोस्तों, मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप लिंक दे देता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हमारे। अगर आप चाहो तो वहाँ पे व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है। तो थैंक्स टू वॉच।